गिरिडीह आऊँ और ये ना दिखाऊँ तो फिर दिक्कत है। तो मैं कुछ ऐसा वैसा जैसा तैसा खाऊँ, इससे अच्छा है कि मैंने खजूर का एक पैकेट खरीद लिया 40 का। फिर मैं बताऊँगा नहीं कि मैंने क्या खरीदी है, वो आपको बाद में सुबह पता चलेगा। दीदी रिसीव करने के लिए आई है मुझे। हाय, इसका बर्थडे। जोहार गाइस, आज इस रूम को छोड़ने की बारी है और तेजस भाई को फिर एक बार आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे होस्ट किया। एक और मित्र तेजस भाई, की क्या नाम हो गया आपका? सत्यम। सत्यम। तो इन्हीं भाइयों की वजह से मैं यहाँ पे रुक भी पाया और फ्रेशली काम भी कर पाया। तो अब मैं यहाँ से निकलूंगा आज 254 दिन की यात्रा और आज धनवार की ओर जाता हूँ। बाहर के मौसम में आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलिए ओके तेजस भाई, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं ना। हाँ, तो मैंने अपने एडिडास वाली शूज़ वहाँ पे छोड़ दी और ये नए जूते ये दिया गया था भाई के द्वारा, तेजस भाई के द्वारा। जाते जाते छोटे छोटे बच्चे मुझे मेरे वंदे मातरम चिल्ला रहे थे, वंदे मातरम। अच्छा लगता है जब इन बच्चों को देखता हूँ तो सारा मेरे जो प्रॉब्लम्स है वो सारा ख़त्म हो जाता है इनके मुस्कान देख कर। दो रास्ते हैं, इधर से जाऊँ या इधर से जाऊँ। तो इधर से ही जाता हूँ सीधा बरगंडा चौक की ओर से होते हुए कचहरी होते हुए। आपको बताते चलूँ कि मैंने बहुत पहले ही जब गिरिडीह आया था उस वक्त ही जो है इंस्टेंट ब्लॉग डाला था पब्लिक रिएक्शन वाले। उसमें से मैंने गिरिडीह के लगभग बेसिक पॉइंट्स को जो है वो क्लियर किया था। फिर भी मैं इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये दिसंबर 1972 ईस्वी में हजारीबाग से टूट करके अलग हुआ जिला था और बहुत पूर्व इसको क्लाइमेट के हिसाब से सबसे आदर्श माना जाता था। इसी वजह से इन क्षेत्रों में बहुत पहले बंगाली जो है कोलकाता से आकर के यहाँ पर निवास करते थे। कई सारे आपको ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स जो है ना यहाँ पे मिल जाएंगी देखने को, जो ये पुष्टि करती है कि बंगालियों को कभी यहाँ पे निवास हुआ करता था। इसके साथ दो महान बंगाली, जगदीश चंद्र बोस जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनके जीवन का अंतिम वक्त जो है वो इसी गिरिडीह जिले में गुजरा। और आपको बताते चलूँ कि वो जिस घर पे रहते थे उस घर को तब्दील कर दिया गया साइंस सेंटर के नाम से। इसके साथ साथ महान रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यहाँ पे पधारे और उन्होंने महुआ नामक पुस्तक की रचना करी, वो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से ही। उक्त बातें मैं बताना जरूरी इसलिए भी समझता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कितनी वीडियोस देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी बंगाली जो है वो यहाँ पे निवास किया करते थे, उसी अनुसार से बंगाली बालिका मध्य विद्यालय यहाँ पे आप देख सकते हैं। बंगाली बहुत शौकीन माने जाते हैं घूमने के और खाने के। तो इन जगहों पे आकर के रहने का कारण था उनका कि क्लाइमेट यहाँ का 36 डिग्री सेल्सियस होते ही बारिश होने लगती थी। मतलब ये हिल एरिया माना जाता था, हिल स्टेशन माना जाता था गिरिडीह। और कहा भी जाता है तकरीबन 900 फीट एलिवेशन इस जगह की बनती है और झारखंड की सबसे ऊंची पिक पारसनाथ गिरिडीह जिले में ही स्थित है। चलिए कुछ इस प्रकार से मार्केट को क्रॉस करते हुए जाएँ, बट मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ तेजस भाई के प्रति, क्योंकि उनका ये कोई उम्र नहीं था कि वो मुझे मदद करते, बल्कि बहुत बड़े बड़े समाज सेवी हैं जो कर सकते थे। बट उस बंदे ने अपनी पॉकेट मनी से बचा करके मेरे इस कार्य हेतु जो योगदान दिया वो बहुत बड़ा योगदान है रियली। तो इस साइड से एक साईं मंदिर बंद थे, बट मैं इधर से होते हुए जाऊँगा। मकतपुर चौक है। कल इन इलाकों में नहीं आया था मैं, मतलब कल नगर भ्रमण के दौरान, क्योंकि ये रास्ता डायरेक्ट जो है जम्मू की ओर जाती है, तो मैं इधर आना भूल गया था। सच एक क्राउडेड एरिया। ये समरनालय की ओर के रास्ते हैं, इधर से आगे मुख्य चौक की ओर होते हुए मैं राजधनवार की ओर जाऊँगा। गिरिडीह आऊँ और ये ना दिखाऊँ तो फिर दिक्कत है। चलो यहाँ से निकले, उसके पूर्व मुझे इंस्टाग्राम में एक अपडेट करना पड़ेगा कि मैं इस जगह को क्रॉस कर रहा हूँ। ये पता नहीं किधर चल जाएगा, बट ये राजधनवार जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि इन एरियाओं को कहते हैं पचम्बा, बल्कि पचम्बा मैं बेंगाबाद की ओर भी देखा। तो ये है पचम्बा चौक, जिससे मुझे राइट मुड़ करके जम्मू की ओर जाना है, जैसे कि ये बोर्ड भी इंडिकेट कर रही है। इस ओर जाएगा। एक बार फिर आज फंसने की बसती बन पा रही है और यही रास्ता है जो मुझे जम्मू लेकर के जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा वैसा जैसा तैसा खाऊं, इससे अच्छा है कि मैंने खजूर का एक पैकेट खरीद लिया 40 का। 5 रुपये कम भी करने के लिए बोलो तो लोग नहीं करते हैं। बताओ, मैं अपने पूरे जीवन भर का कॉन्ट्रीब्यूशन इसको पद यात्रा में लगा रहा हूँ। इट इज़ डिपेंड अपॉन द पीपल एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल। एजुकेट होना और लिटरेट होना यही कहा जाता है। खैर, मैं कुछ और भी बातें करूं, बट उस रास्ते में मुझे कुछ ऐसे पुराने भवन स्ट्रक्चर मिले हैं और मेरा विश्वास है तकरीबन 100 साल पुराना होगा। इस और भी आप देख सकते हैं कुछ महल नुमा जो है स्ट्रक्चर देखने को मुझे समझ में आ रहा है। इससे गैस मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ जाने लग रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ एक्चुअली जम्मू के रास्ते से मिर्ज़ागंज। जी बिल्कुल, मतलब टोटल जहाँ से मैं निकला वहाँ से 30 किलोमीटर की जर्नी होगी आज की, और संभवतः 3 बज गए हैं। तो अब आज के दिन की पद यात्रा का 2 घंटा से ऐसे रह गया है कि मैं पैदल चलूँ। तो मैं मिर्ज़ागंज जाने वाला हूँ और बड़ा ही सुखद दिन है आज। मेरे भांजा जी का बर्थडे है। तो लेट्स सी मैं कितने टाइम तक पहुँचता हूँ। आपको फैमिली मेम्बर से मिलाऊँगा जरूर, आप बने रहें। फ़िलहाल मौसम ऐसा हो गया है जैसे सुबह से ही जैसे कब बरस जाए कोई गारंटी नहीं। ये है जम्मू गाइस। दिन नहीं, अभी रात हो गया, इसी वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो अब मैंने भांजा के लिए कुछ गिफ्ट ले लिए है। इस दुकान पे हूँ, बताऊँगा नहीं कि मैंने क्या खरीदी है, वो आपको बाद में सुबह पता चलेगा। नए जूते की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और लगभग मैं मिर्ज़ागंज पहुँचने वाला हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। काफ़ी दिनों के बाद कज़िन के घर आ रहा हूँ, मतलब दीदी है मेरी, उनके घर जा रहा हूँ। और आज के ही वक्त मेरे कज़न का भी बर्थडे है और मेरे भांजा का भी बर्थडे है। चलिए मिलते हैं, मिलाता हूँ। दीदी रिसीव करने के लिए आई है मुझे। दीदी प्रणाम। ये है जी। कितना साल के बाद ये लोग शादी मैंने निकाल दी, तकरीबन 10 से 12 साल पहले। चलिए बर्थडे बॉय से मिले फिर। ये गली घुसना है। हाय बचिया, हाय फैमिली मेम्बर से मिलो। सबसे पहले बर्थडे बॉय गया है मार्केट। ये पोते लोग हैं। नाम क्या हो गया जी आपका? और हमारी बचिया अच्छा, अब फलानी दीदी मतलब अनीता दी नाम है, अनीता। अभी जज भी आएंगे और अभी बर्थडे बॉय भी आएंगे। बर्थडे बॉय के लिए भी हमने कुछ लाया है एंड दैट विल बी सरप्राइज फॉर हिम एंड यू गाइस टू। तो इनो खातिर, यही हमारा लैंग्वेज है, तो इनो खातिर। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। और मेन आदमी जो है वो तो इधर बैठे हुए हैं, अभी आए। ये हमारे जजी और बर्थडे बॉय से मुझे आपको मिलाना था। सो दिस इज द मैन। नाम है इनका सोनू एंड जो मैंने इनके लिए लाया है आई जस्ट वांट टू गिफ्ट हिम। सो दिस इज द गिफ्ट फॉर हिम। थैंक यू, वेलकम। ऐसे कैसे हैं आप? मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे परिवार में इनका बड़ा गुणगान है। हमारे जितने भी जज हैं उनमें से मोस्ट फेवरेबल और मतलब बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पे आया। इसका बर्थडे है, वो खुद ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहली बार केक खा रहा हूँ, बट मैं आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप आंखों में भी ऐसा मारो। थोड़ा बहुत होता है बट नहीं होता। क्योंकि बर्थडे बॉय मेरे से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। चलो ठीक है, खुश हो आप? ओके चलो आप इंजॉय करो ना। गाइस काफ़ी ठंड का वक्त है और ये सुबह सुबह मैं बस अब यहाँ से निकलूँ। कल बर्थडे बहुत अच्छा बीता और ये दीदी
सुबह से कह रही है कुछ लेते जाइए कुछ लेते जाइए, बोल अभी भी बोल रही है कि मैं कुछ रास्तों में लेते जाऊँ। इनको कैसे समझाऊँ कि स्पेस नहीं हो पाता और वैसा सिचुएशन नहीं बन पाता है। बाय द वे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई, मौसम बहुत ख़राब। अब हम बस निकलने के तैयारी में है और इसके बाद हम आगे की जो भी चीज़ें वो दिखाएंगे और इस ब्लॉग को जम्मू के बाद जो है वो एंड करेंगे। सो गाइस ऑलरेडी अब मालिक से लेंगे परमिशन, आगे दीजिए। आपका यात्रा मंगलमय हो। ओह थैंक यू सो मच। चल आओ। हेलो गाइस, तो यह है मिर्ज़ागंज का मार्केट और थोड़ी होने लग रही है बरसात, करनी पड़ सकती है हिचाइकिंग, क्योंकि आज मुझे राजधनवार पहुंचना है और इस वक्त जो मौसम है वो ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है मेरे इस यात्रा के लिए। मतलब मौसम जिस प्रकार से वो ठीक है, बट बरसात नहीं होना चाहिए था। चलिए अब हम निकले। बर्थडे बॉय आ गया है। कितने साल के हो गए अब आप? 22 साल के हो गए। वैसे मैंने शायद आपको बताया कि मैं मिर्ज़ागंज में हूँ। वैसे मिर्ज़ागंज का पुराना नाम क्या नाम है? पुराना नाम इसका कस्यो टोल। अच्छा, क्योंकि मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि मिर्ज़ागंज तो बहुत पहले से नहीं रहा होगा, क्योंकि ये हिंदू लैंड रहा है और औपनिवेशिक शासनकाल चला, उसके बाद जाहिर सी बात है इस जगह का नाम मिर्ज़ागंज हुआ होगा। तो इससे पूर्व ये बता रहे कस्यो टोल। और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पे 2 राजतंत्र के प्रगनाएँ हुआ करती थी, एक खरडिहा और एक प्रगना जो है मैं जिस ओर जाने लग रहा हूँ राजधनवार, एक प्रगना ही हुआ करता था। वहाँ पे राजतंत्र था, राजगढ़ था और सुन रखा है कि अभी भी कुछ अवशेष हैं। अगर संभव हुआ तो हम उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि कुंदा, राजधनवार, ये खड़गडीहा और दक्षिण छोटा नागपुर के जो नागवंशीज थे उनके सौजन्य से हजारीबाग के इस टुकड़ी को होते हुए, रामगढ़ राज की भी बात मैं करूँगा, तो उसके टुकड़ी होते हुए ये क्षेत्र बना था। और 1972 ईस्वी में गिरिडीह अलग हुआ। तो जब अलग हुआ प्रजातंत्र के हिसाब से इस गिरिडीह का जो है वो निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ। हाँ, तो जम्मू पहुंच गया मैं और कल मैं इसी दुकान पे आया था, भांजे के लिए घड़ी खरीदी। यार इस वक्त मुझे बरसात की तरफ फील हो रही है, ना जाने क्यों, शायद बारिश की वजह से किच किच बहुत ज़्यादा हो गई। और सुन रखा है कि अगले 2 दिनों में खूब तेज़ बारिश आएगी, इवन अगले 2-3 घंटों में ही। तो ये मुख्य रास्ता है जो जम्मू की ओर जाएगी, उधर से होते हुए मैं आया था। हाँ, वैसे मैं बताऊँ कि यहाँ से होते हुए मैं झारखंडी धाम की ओर जाऊँगा और आगे कुछ दूरी में जाके इस वीडियो को एंड भी कर दूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया होगा। खाने पीने की कुछ मुख्य चीज़ें जो है मुझे इधर ही कर लेनी होगी, क्योंकि आगे जाकर के मुझे ऐसे इलाके शायद ना मिले। जैसे तैसे मैं आ गया हूँ झारखंड धाम के रास्तों में और ये झारखंड धाम प्रवेश द्वार जो है आपका स्वागत करती है। ठीक है, तो मैं लगभग झारखंड धाम पहुँचने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड करें और शुरुआत करेंगे एक नए ब्लॉग की, जिसमें से झारखंड धाम को कवर करते हुए हम फिर चलेंगे राजधनवार की ओर। ये ब्लॉग अब हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरे भांजे से आपको भी जन्मदिन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा आप लोग। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रहे, खुश रहें। और हाँ, जानने के लिए कि आगे मेरे साथ कहाँ क्या कुछ होता है और फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जल्दी मिलते हैं।